कल फर्स्ट भी हिट हो गया था बीटीसी का, ठीक है, रात को। एंड उसके बाद में थोड़ा सा वापस उसी डायरेक्शन के अंदर अप साइड के अंदर मूव कर चुका है एंड अभी कोस्ट टू कोस्ट लेवल्स के ऊपर ही मूव कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सही है, ट्रेड्स जा रहा है एंड होल्ड कर सकते हो अभी भी इसको, ठीक है। अभी आप अगर आपने 25% प्रॉफिट बुक किया होगा तो अगर ऐसे भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रिकवर हो जाएगा वो, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत अपने अपने जेब से लगेगा बस, लेकिन होल्ड करो अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। देखते हैं अभी क्या हो सकता है इसका नेक्स्ट। साथ में हमने एक और ट्रेड्स डिस्कस किया था गोल्ड का, ठीक है। तो दोनों ट्रेड्स के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। देखो गोल्ड का काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड चला है, अगर आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया होगा तो कल परसों से भी ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। आई थिंक हमने कल इस लेवल्स के ऊपर प्लान किया था। परसों ये वाला ट्रेड्स हमने प्लान किया था, कल शाम को ये वाला ट्रेड्स प्लान किया था, ठीक है। ये ट्रेड्स हमने प्लान किया था, ठीक है, कल शाम को। तो 2200 का है ये, तो कल कौन सा किया था यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर अपने प्लान किया था, वो सीधा निकल गया था उस लेवल से, ठीक है। याद है आपको, मेरे को दिखाना नहीं पड़ेगा उसके अंदर, आई थिंक यहाँ पे ही होगा वो, मेरे को नहीं पता कौन सी आईडी के अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताया था। यहाँ पे आपको पता होगा। उसके बाद में हमने 24 के समथिंग एक लेवल्स, हाँ ये आई थिंक ये वाला ही ट्रेड्स था। दो ट्रेड्स हमने प्लान किया था, एक टॉप साइड के अंदर जो कि 29 की समथिंग, सॉरी 19 की समथिंग, 19 की समथिंग अप साइड के अंदर, और उसके बाद में उसी लेवल से, सॉरी उस लेवल से नहीं, 24 से डाउन साइड के अंदर, और ये अप्रोक्स यहाँ तक था, और बट यहाँ तक ये जाके आया था, इसके अंदर 5 पॉइंट्स का डिफरेंस था। एंड ये कम से कम भी ना, तो अगर आप देखते हो तो ये भी पॉइंट्स काफ़ी अच्छा खासा था, 18 पॉइंट्स की समथिंग हमने निकाला था इसमें, ठीक है। और बीटीसी के अंदर अभी वन रिपीट हो गया है, तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर या फिर उस एसएल को तो वहाँ पे रखो, और साथ में 25% प्रॉफिट करने की नीड्स अपने। आज का एक ट्रेड्स है जो कि हमने प्लान किया है, ठीक है, इथेरियम के अंदर। एंड इसके अंदर क्या करना है, अभी इसका रूल्स है, ये कि रूल्स है कि मार्केट अगर सीधा ही अभी करंट प्राइस है यहाँ पे इस लेवल से ड्रॉप होता है, यहाँ से सीधा ड्रॉप हो जाता है, तो अपने को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक ट्रेड्स नहीं कर रहा वैसे। And ये एक ट्रेड्स हो सकता है, यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है, सीधा, अगर करंट प्राइस से सीधा चले जाए, तो अगर मार्केट सीधा ना जाके थोड़ा सा अपसाइड में चले जाए, जो अपने लिए बेस्ट होगा एंट्री लेवल्स के लिए अप्रोक्स। अगर यहाँ पे ये एक लेवल्स हो सकता है इसका 86 के समथिंग, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिले, मे बी 80, आप मान सकते हो 84 से 86 या 85 से लेके इसे इस रेंज के अंदर 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो 6 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे किसी भी लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिले तो अपने को एक छोटा सा ट्रेड्स मिल सकता है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड्स नहीं होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रेड्स होगा यहाँ तक, अप्रोक्स 22 पॉइंट का ऐसे होगा, और इस स्विंग के थोड़ा सा जस्ट आप ऊपर लगा सकते हो इसके अंदर, ये एक ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, 1:3 का ट्रेड्स मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। बट और फिर उसके बाद में अगर ये, एक तो कंडीशन ये हो गया, अभी लॉन्ग का कंडीशन ये है कि अगर मार्केट इसके अंदर अगर सीधा अगर यहाँ पे चले जाता है इस लेवल्स के ऊपर और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है, अभी एक तो कंडीशन ये है कि मार्केट सीधा ड्रॉप हो, तो सीधा ड्रॉप होता है तो यहाँ पे एक कंडीशन से अगर इस लेवल्स को सपोर्ट करने का ट्राई करता है, एक ट्रेंड लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये दो स्विंग को यहाँ पे एडजस्ट करके आप एक ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करके, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आएगा में भी, ये अगर मार्केट थोड़ा सा, अभी मार्केट किस तरीके से एडजस्ट करता है, मार्केट अगर मार्केट करंट प्राइस से ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा नीचे जाएगा अप्रोक्स 58 के समथिंग, अगर मार्केट थोड़ा सा बाद में लेट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है और मे भी यहाँ तक जाता है, वो 63 के समथिंग यहाँ पे ड्रॉप करने का ट्राई करेगा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स के ऊपर ये सपोर्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। और जैसे ही इस लेवल्स को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रेड्स, बट कंडीशन ये है कि इस लेवल से नहीं करना है, अगर मार्केट सीधा चले जाएगा तो फिर अपने को ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाता है तो अपने को ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। ओनली ये मार्केट करंट प्राइस से ड्रॉप होकर सीधा इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट करता है तो अपने को ये ट्रेड्स लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना है, ठीक है। और टारगेट अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, जो कि सेम टारगेट हो सकता है इसका, और इसके अंदर भी सेम एस एल इसके स्विंग के नीचे आप लगा सकते हो, ठीक है। दो ट्रेड्स हमने प्लान किया है, अभी मार्केट में वेट कर रहा हूँ उसका किस तरीके से मार्केट प्ले करता है, और उसके बाद में एंट्री एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। दोनों ट्रेड्स अभी वेट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे। अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर टाइमिंग लगेगा, एंड अभी 15 मिनट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर अभी यहाँ पे पंप हुआ है ये, एंड एक फेक तरीके से पंप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अपन को, ठीक है। ये एक तरीके से रियल वाला पंप यहाँ पे कंसिडर नहीं हुआ ये चीज़ आप माइंड में रखना कि ये चीज़ जो हुआ है ये पूरा फेक, यहाँ पे फेक आउट क्रिएट किया है इसने अभी भी।
एंड मार्केट को अगर अपसाइड में जाना है तो मार्केट ऐसा ही करेगा, और ऐसा ही कल देख लेना कि कल क्या कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है उस नेक्स्ट। ठीक है, एटलीस्ट मार्केट अगर अपसाइड में जाना है तो दोबारा तो इस लेवल्स को टच करके ही अपसाइड में मूव करेगा, या फिर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो मार्केट सीधा ड्रॉप हो, इस लेवल्स को सपोर्ट करके सीधा निकल जाए, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फेकआउट यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई करे और फिर वापस मार्केट अपसाइड में मूव करने का ट्राई करे। ये दो कंडीशंस हो सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे। अभी 15 मिनट के हिसाब से मेरे को यही दिख रहा है, तो और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसके अंदर कोई नहीं दिखा। बड़े टाइम फ्रेम पे ये बेरिश ही है। ठीक है, अभी के लिए, एंड उसके बाद में देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर फाइंड आउट किया है बीटीसी का भी कल का ट्रेड्स ऑलरेडी ओपन है, तो उसके ऊपर अभी फोकस करते हैं, उसी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया था, 500 पॉइंट्स फर्स्ट टिप हिट हो गया था, और उसके बाद में अभी करंट प्राइस के ऊपर सराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, कल से एंड ऐसा हिट नहीं हुआ, अप्रॉक्स यहाँ पे अपना ऐसा था। ठीक है, तो अभी होल्ड कर लेते हैं इसको, और उसके अलावा अभी जुपिटर को देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम आया। लास्ट टाइम हमने कौन कौन से ट्रेड्स और डिस्कस किया था कल? कल आई थिंक गोल्ड का और बीटीसी का ही ट्रेड्स हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा ट्रेड्स डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, परसों वाले ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा मूव किया था, और उसके बाद भी तो अभी वेट करना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, एक ये वाला LAB का नाम से एक कॉइन मिल जाएगा आपको किसी भी एक्सचेंज के अंदर, इसके अंदर अगर आप चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशंस वेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक लॉन्ग पोजीशंस वेट कर सकते हो करंट प्राइस के ऊपर, अप्रॉक्स 20 तक में भी ये चलेगा। अगर करंट प्राइस से अगर आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो तो 24% की समथिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लो, और उसके बाद में एंट्री एग्जीक्यूट करना यहाँ पे, या एक यहाँ पे 50% एग्जिट कर देना इसमें, इस लेवल्स के ऊपर। ठीक है, ये वाला लेवल्स है जहाँ पे अपने को 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर या ET5 को देख लेते हैं एक बार। जुपिटर ऑलरेडी पंक हो चुका है, नेटवर्क काफ़ी स्लो चल रहा है। अभी इसके अंदर शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे तो 12 से 14 पॉइंट्स के समथिंग है, क्या ही ट्रेड्स मारेंगे उसके लिए। यहाँ पे फिर वो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता ना इसके अंदर। अपन अगर अपन यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का ट्राई करना सोचा था इस लेवल्स के ऊपर, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं आएगा अपना। 1:3 या 4 तो रह के चले अभी। यहाँ पे अपने को इस लेवल्स के ऊपर अपने को ऐसे लगाना पड़ेगा, 12 पॉइंट्स का ऐसे 12 पॉइंट्स का टारगेट है, तो क्या ही फ़ायदा है, नहीं कर सकते इसमें। लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ किया था हमने, एंड वापस उसी लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया है। ठीक है, एंड ये एक और लेवल्स हमने ड्रॉ किया था। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है 85 के अंदर? ये कोई काम का नहीं है अपने लिए। ये 53 के समथिंग है लेवल्स जो बताया आपको, वो 50 कौन सा लेवल से 58 के समथिंग है सपोर्ट एरियाज। अभी 72 की समथिंग चल रहा है, वहाँ से अपन एक लॉन्ग का देख सकते हैं, छोटा सा होगा 90, 94, 92 या 90, 88 के समथिंग, वहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हो उसको। जाने तो दो अभी उसके लेवल्स के ऊपर काफ़ी। अभी मार्केट टाइम लगाएगा, कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर, ऐसे नहीं कि अभी रेंडमली सीधा चले जाएगा उसके लेवल्स को, टाइम लगेगा उसमें। ये भी वेरी सी शो कर रहा है मेरे को। एक छोटा सा ट्रेड से एग्जीक्यूट करे शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर करंट प्राइस के ऊपर SL को जस्ट स्क्रीन पर लगा देते हैं, 4% का SL होगा, टारगेट अप्रोक्स यहाँ तक हो सकता है इसका। 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा इजीली, परफेक्ट 85 का ट्रेड सही है। मार्केट ये शो कर रहा है, कभी मार्केट में ऐसा शो कर रहा है कि मार्केट काफ़ी बेरिश है, कभी मार्केट में ऐसा शो कर रहा है कि फेकआउट क्रिएट करके मार्केट ऐसा शो कर रहा है कि मार्केट काफ़ी एक्सट्रीमली बुलिश है। तो
ये एक चीज़ होना चाहिए, एक बार एक से दो बार ये चीज़ और हो। मैं ये चाहता हूँ कि एक से दो बार ये चीज़ और हो इसके अंदर, मार्केट के अंदर, कि मार्केट ये शो करे कि मैं एक्सट्रीमली काफ़ी अच्छा खासा बुलिश हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद में काफ़ी अच्छा खासा लोगों को ट्रैप करके गंदा वाला गिरेगा। और जो मैंने इसके अंदर जो लास्ट टाइम इसके अंदर प्लान किया था वो 55 के समथिंग, वो चीज़ हो सकती है अभी। ठीक है। और ये लेवल्स टूट गया, ये वाला लेवल्स टूट गया तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचाएगा, यहाँ तक ये सीधा जाएगा और एक ही दिन के अंदर जाएगा ये रेंज तो एक ही दिन के अंदर होगी कंप्लीट। अभी देखते हैं मार्केट में भी अपने को थोड़ा सा अपने आईएसएल भी हिट होके यहाँ पे निकल जाए, वो भी हो सकता है। बट मार्केट की एंड ऑफ द डेज ये निकल के आएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा कुछ टाइम बाद में होगा, मे बी 3 से 4 दिन या एक से दो वीक भी लग जाए। बट ये एक सपोर्ट एरियाज है, देखो लास्ट टाइम ने इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट किया था। ये वाला एक लेवल्स है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम इस लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। ये वाला लेवल्स है, ये वाला लेवल्स है, यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट क्रिएट किया है। ये वाला लेवल्स है और ये एक लेवल्स है। ठीक है। अभी मार्केट उस कंडीशन सेट के अंदर है कि यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर जैसे ही टैप करेगा थोड़ा सा अपसाइड के अंदर मूव करने का ट्राई करेगा। ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो, यहाँ छोटा सा एस एल के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके आप ट्रेड्स कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से वो चीज़ होगी तो उस टाइम के लिए यहाँ पे, और ज़्यादा टाइम इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई करेगा मार्केट उतना ही गंदा गिरेगा। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। इतिफाई का देख सकते, इतिफाई के अंदर मेरे को मिल रहा है ये ट्रेड्स करेगा इसमें। ट्रेड्स मेरे हिसाब से ठीक है ट्रेड्स। इसके ऊपर चले जाएगा तो फिर कोई काम का नहीं है, ये अपने लिए सही है रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर चले जाएगा तो कोई काम का नहीं है अपने लिए। करंट प्राइस के ऊपर आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, इसके अंदर मान लीजिए 3 का ट्रेड्स है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए इसमें। एक बार टाव को भी देख लेते हैं, डेली बेसिस के अंदर एड ऑन किया तो अब उसको भी देखना पड़ेगा। टाव और जेडीसी अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल जाता है तो जेडीसी को भी अपन ऐड ऑन कर देंगे अपनी लिस्ट में। लास्ट टाइम वाला ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा चला है। अगर यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट किया होगा तो उस दिन लास्ट अपने कब किया था मंडे को, तो 1:10 का समथिंग अपने निकाला होगा। यहाँ तक कि इसके अंदर टारगेट था वैसे, जब वो 16 का ट्रेड दिया था उस दिन मैंने आपको बताया था, कल भी आई थिंक ये चीज़ मैंने आपको रिपीट किया था। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरियाज है इसमें भी। सो सेम ही ET5 की जैसे हो रहा है, बट ये इस लेवल्स के ऊपर जा सकता है 200 के समथिंग। 200 लास्ट टाइम इसके अंदर ये वाला लेवल देखा था। आई थिंक 200 वाला लेवल्स हमने मार्क किया था लास्ट टाइम। ये एक रेंज है जहाँ तक ये जा सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक। 208 से लेके 95 के समथिंग। ठीक है। दिख रहा है कि आपको ये जो मैं आपको बता रहा था ओंडो का, टाव का सॉरी, टाव का इसके अंदर अप्रोक्स यहाँ तक ये जा सकता है मे बी। और ये एक लेवल्स है। अभी ET5 थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है मेरे को, तो इसके अंदर ट्रेड्स करना थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें कर सकते हो एक ट्रेड्स, मैं आपको शेयर करता हूँ ये ट्रेड्स। ठीक है। अभी सेटअप है, मेरा सेटअप के ऊपर आया हुआ है तो मैं इसके अंदर डेफिनेटली ट्रेड्स करूँगा, चाहे एसएल जाए या फिर टारगेट हिट हो। बट सेटअप पे है तो मैं ट्रेड्स करने का ट्राई करूँगा। और एक ट्रेड्स और बनेगा इसमें काफ़ी उसके अंदर इस लेवल्स के ऊपर। ठीक है, दो कंडीशंस है, दो ट्रेड्स बन गए इसके अंदर मेरे हिसाब से। यहाँ से सीधा ड्रॉप, इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट, एंड यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। 3 ट्रेड्स बन गए अभी इजीली मेरे हिसाब से। अभी देखेंगे इसको नेक्स्ट मंडे को। ठीक है। अब वो एडजस्ट करना पड़ेगा किस तरीके से अपने को कर सकते हैं अपन उसके अंदर एडजस्ट। ये नहीं है कि अभी मार्क कर दिया वो सब कुछ रिपीट होगा। मे बी 1-2 पॉइंट्स अप डाउन हो, उसका आप देख लेना। ठीक।
अभी टाइम लगाएगा, ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लगाएगा अभी। आई थिंक 11 से 12 बजे की समथिंग ये ट्रेड्स मिलेगा अपने को, 10 बजे की समथिंग मिल जाएगा मे बी, 10 से 11 बजे की समथिंग, तो वो बेस्ट होगा ये लॉन्ग पोजीशन। अगर कि 10 से 11 बजे की समथिंग जाता है ना ये ट्रेड्स, तो अपने लिए लॉन्ग पोजीशंस करना सही होगा। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज अगर सपोर्ट नहीं करे तो ट्रेड्स मत लेना उसमें। ये भी WLD एक बार देख लेंगे इसका, ट्रेड्स का एग्जीक्यूट करो आप तो। 85 का, 85 को देखते हैं। 85 का ट्रेड्स मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। देखते हैं क्या कर सकता है वो। BTC फिर से ड्रॉप कर दिया अभी, जानने दोगे क्या कर सकते हैं उसको। मैं यही चाहता हूँ कि ये सीधा निकल जाए, यहाँ पे नाटकबाजी ना करे अभी। ये जो मैंने अभी प्लान किया है वो ना हो, मैं ये चाहता हूँ। ये सीधा ही ड्रॉप कर जाए तो वो ठीक होगा अपने लिए। अगर सीधा ड्रॉप नहीं होता तो फिर ये इस तरीके से मूव करता है तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्टेन करेगा ये मार्केट, और सीधा निकल जाएगा तो बेस्ट होगा। ये टारगेट अपने को अचीव हो जाएगा, जो अपने प्लान किया था BTC का वो जल्दी अचीव हो जाएगा अपने। और मार्केट जो अभी मैंने प्लान किया था उस तरीके से प्लान होगा तो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। फिर बाद में इस लेवल्स के ऊपर फ्राइडे तक अपने को ये शॉर्ट डायरेक्शंस के अंदर उसके बाद में मिलेगा ये ट्रेड्स, ये वाला ट्रेड्स फ्राइडे के समथिंग मिलेगा फिर। ठीक है। कंडीशंस काफ़ी है तो उस हिसाब से प्लान किया तो उस हिसाब से वेट करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा बहुत आगे का सोच के ही तो प्लान करते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा पोजीशंस को। 3 से 4 दिन की प्लानिंग एक्स्ट्रा होती है, तो उसके बाद में देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा। ठीक है। काफ़ी कंडीशंस मैंने आपको बताया अभी। 85 के अंदर कौन कौन एंट्री एग्जीक्यूट किया है। करंट प्राइस से भी आपने एंट्री एग्जीक्यूट किया होगा तो 1% का प्रॉफिट मिल गया होगा आपको, 1.111 के समथिंग। काफ़ी बड़ा टारगेट है इसमें, 14-15% की समथिंग टारगेट, बड़ा टारगेट मैंने देखा है इसमें। ठीक है। बड़ा बहुत प्रॉफिट बनेगा अगर बड़ा टारगेट हिट हो गया तो। ठीक है। सही है। ये लेवल्स ब्रेक हो, मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक हो जाए। यहाँ पे 47 की समथिंग चले जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा पूरा। ठीक है। 85 के ऊपर आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया है तो ठीक है। ओके, होल्ड करो दोनों पोजीशंस को, 85 को और BTC को। इसको अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, और उसके बाद में प्लान करते हैं। छोड़ो ये सब कुछ छोड़ देना अभी, उस हिसाब से नहीं हुआ। यहाँ पे देख लेंगे फिर भी बाद में, कुछ टाइम बाद में देखेंगे। अभी छोड़ो इसको, अभी दूसरी चीज़ें बन रही है। छोड़ो जाने 10 मिनट। वापस उसी लेवल्स के ऊपर आ गया है, फर्स्ट TP के समथिंग, कल वाले। ठीक है, जिसने नहीं किया होगा वो आज कर लो अभी यहाँ पे। ठीक है। और सेकेंड TP अप्रॉक्स यहाँ पे है हमारा, इसके सपने। ओके, बढ़िया। 68 के ऊपर पुश करो। 68 के कहाँ पे लेके जाओगे इसको, यहाँ पे। मेरे करने से थोड़ी जाएगा यार मार्केट। छोड़ो, अभी होल्ड करो BTC वाला कल वाला ट्रेड्स, और 85 का भी अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया तो उसको भी ओपन। ठीक है। एंड अप कर रहे हैं अभी। किसी का किसी को और कुछ पूछना है किसी कॉइन्स के बारे में तो मैसेज कर सकते हैं। एंड होंडो का मैंने आपको बताया इस लेवल्स के ऊपर, बट 2 ट्रेड्स हो गए तो आप उसको पॉज कर सकते हो अभी के लिए। BTC और 85 को ही आप होल्ड करो, इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, इसका थोड़ा सा कम ट्रेड्स, कम चांसेस है इसका। ठीक है। ये है।
इथेरियम का भी देखेंगे कुछ टाइम बाद में, अभी जाने दो इसको, अभी अपने रेंज से बाहर है तो अपन इसके अंदर ट्रेड्स नहीं करेंगे, ठीक है।